हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक प्रेप हब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 8 जनवरी के करंट अफेयर्स। ये सारे न्यूज़ ही हैं, एमसीक्यूज नहीं हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो राजकोट स्टेडियम है टू बी रीक्रिस्टेंड एज निर्जन शाह स्टेडियम ऑन थर्ड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब रीक्रिस्टेंड का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा हैवी वर्ड है, बट इसका मतलब है कि उसका नाम बदल दिया जाएगा। आप इस वर्ड का मीनिंग भी ढूंढ सकते हैं और साइनोनेम भी। ये इसीलिए मैंने इसमें रखा है, चेंज नहीं किया है इसको एज ए न्यूज़ जैसे होता है वैसे ही, क्योंकि ये आ सकता है आपके काम आ सकता है आपके जो भी इंग्लिश का पोर्शन आता है ना जामिया में एग्ज़ाम्स का, उसमें रीक्रिस्टेंड। ओके, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसका द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन SCA स्टेडियम विल बी रिक्रिस्टेंड एज निर्जन शाह स्टेडियम। तो राजकोट में जो स्टेडियम है उसका नाम है द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, जिसका अब नाम कर रहे हैं निर्जन शाह स्टेडियम। अब निर्जन शाह कौन है? निर्जन शाह एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और ये कब हो रहा है? ये होने वाला है जब स्टेडियम में इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येमेन अपॉइंट्स अहमद अवद बिन मुबारक एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर। येमेन आजकल करंटली काफ़ी न्यूज़ में है और अभी इसने एक नया अपॉइंटमेंट भी किया है। तो एक तरीका मैं आपको बताना चाहती हूँ जब आपको ये याद रखना हो, क्योंकि रिसेंटली में इससे पहले भी न्यूज़ आई थी कि कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट न्यू अपॉइंट हुआ। तो आप एक लिस्ट बनाइए जिसके ऊपर लिखिए 2024, ठीक है। इधर लिखिए PM और यहाँ पे लिखिए वो कंट्री, ठीक है, C कंट्री के साथ उसका कैपिटल, उसकी करेंसी भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे PM का नाम लिखिए, उस या तो कंट्री इधर लिख लीजिए, कंट्री लिखिए, PM का नाम लिखिए, उसकी करेंसी और उसका कैपिटल लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको 1 2 3 4 जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट होंगे ऐसे आप एक लिस्ट बना सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि 2024 में कौन कौन सी नई अपॉइंटमेंट हुई है। ये इजी मेथड है। तो अब येमेन्स प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने अपॉइंट किया है, इसके फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं ये अहमद अवद बिन मुबारक एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। और जो जिन्हें सक्सीड किया है वो है माइन अब्दुल मलिक सईद। PM माइन अब्दुल मलिक सईद आउटगोइंग PM रह चुके हैं ये। अब इन्हें क्या रोल दिया गया है? एज एन एडवाइज़र टू द चेयरमैन ऑफ द प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, यानी कि जिस प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने अहमद अवन बिन मुबारक को अपॉइंट किया है उसी में एक्स प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज़र के रूप में कर लिया गया है। ओके, moving on to the next question. Chile's former president Pinera died aged at 74. चिली एक कंट्री है जहाँ के प्रेसिडेंट पिनेरा हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं। ये चिलियन एक्स प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा इनका पूरा नाम है, डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है और थोड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है। देखिए, इंडिया रैंक्स थर्ड इन USGBC's ग्लोबल लिस्ट ऑन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन फॉर 2023। अब ये ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है? मतलब ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे जो ऑफिसेज बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, लेकिन उसमें मतलब पूरा एक्सेस होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, सनलाइट का फुल एक्सेस होना चाहिए, राइट। और ऐसी विंडोज़ होती हैं जो फुली ओपन हो सके, लाइक स्लाइडर वाली, राइट। ऐसी बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, सब में। तो उसमें इंडिया ने ऐसे ही एक वो होती है ग्लोबल लिस्ट, जिसे USGBC बोला जाता है, ग्लोबल लिस्ट। उसमें इंडिया ने थर्ड रैंक पाई है और लास्ट ईयर भी इंडिया की थर्ड रैंक ही थी। तो ये देखते हैं इसका, इंडिया रैंक थर्ड इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये है इसका पूरा नाम, USGBC का, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज एंड रीजन्स इन द वर्ल्ड ऑफ लीड यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन सर्टिफिकेशन इन 2023।
यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ये बात याद रखिएगा. इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स थर्ड रैंक. मेनलैंड while mainland China and Canada held first and second positions respectively. फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, सेकंड पे कनाडा है और थर्ड पे इंडिया है. यूएस इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि ये टॉप 10 कंट्रीज़ की लिस्ट की बात हो रही है, इस लिस्ट में ही नहीं है. खैर, LEED is a green building rating system and the certification is a globally recognized symbol of sustainability, achievement and leadership. In India, LEED is administered by Green Business Certification Incorporation, GBCI. ओके, इंडिया में इसकी कौन सी बॉडी वर्क करती है? दैट इज़ GBCI, ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, बाकी ये लीड के बारे में डिटेल बताया कि लीड एक रेटिंग सिस्टम है ग्रीन बिल्डिंग का और इसका सर्टिफिकेट मिलता है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है ताकि हम सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला प्लेजेस टू स्किल 2 मिलियन इंडियंस बाय 2025. अब आपको पता है इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर कुछ करना चाहता है और उसके पास स्किल करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है स्किल करने के लिए, कि 2 मिलियन इंडियंस को करना चाहता है, यानी कि 2 मिलियन इज इक्वल टू 20 lakhs. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला एक्सटेंडेड कमिटमेंट टू एक्सटेंड skilling opportunities to over 2 million Indians by 2025. Microsoft has announced the launch of an initiative called AI Odyssey to train 1 lakh developers in India in AI tools and applications. अच्छा, ये Microsoft AI के थ्रू करना चाहता है. ठीक है, और ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी. इसका नाम है AI Odyssey. ठीक है, इसमें 1 लाख लोगों को ट्रेन किया जाएगा AI टूल्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में. The program comprises 2 levels that have to be finished by January 31st, 2024. मतलब कि ये ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका होगा ये वाला प्रोग्राम. ठीक है, और ये वाला तो अभी सिर्फ अनाउंस किया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इंडिया, टर्की एंड कतर नेम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर एट 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट्स इन दुबई. इंडिया, टर्की और कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर में के तरह, मतलब एज ए गेस्ट बुलाया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में, जो दुबई में हो रहा है. ये होगा February 12 से 14 के बीच में. द समिट थीम्ड शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवर 25 गवर्नमेंट्स एंड स्टेट हेड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो इंडिया की तरफ से ऑलरेडी ऑब्वियसली हमारे PM नरेंद्र मोदी जाएंगे. Okay, next is JustPay, Zoho and Decentro secure RBI not for payment aggregator business. अब पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि अब आप एयरटेल के थ्रू पे कर सकते हो, जियो के थ्रू पे कर सकते हो, जियो एयरटेल पे, जियो पे, है ना. जैसे पेटीएम था, फिर गूगल पे भी है, जोमेटो के थ्रू भी पे कर सकते हैं, पेमेंट ऑप्शन आ चुका है उसमें भी, है ना. रेजर पे, कैश फ्री, ये सब ऑप्शंस हैं. तो उसको कहते हैं, जो भी कंपनी ऐसे लॉन्च होता है ऐप, वो पे कर सकता है, मतलब पेमेंट का उसको वो मिल जाता है. तो उसको RBI के उससे परमिशन लेनी पड़ती है और RBI ने जस्पे, जोहो और डिसेंट्रो को ये परमिशन दे दी है, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस की उनको परमिशन मिल गई है. आगे बात करें तो 2 फिनटेक स्टार्टअप्स जस्पे एंड डिसेंट्रो. अब फिनटेक क्या होता है? टेक मतलब टेक्नोलॉजी और फिन यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये स्टार्टअप है. जैसे अगर हम बात करेंगे तो हम एड्यूटेक है, एजुकेशन हम टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही फाइनेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू दे रहे हैं. Juspay and Decentro have received the final license to operate as payment aggregators, and Zoho is the first enterprise SaaS player to get the payment aggregator nod from the RBI. ठीक है, they will join the likes of Razorpay, Cashfree, Zomato and others who got the license earlier. इसका भी आप बना सकते हैं ऐसा लिस्ट कि 2024 में पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस किसको किसको दिया गया है. ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ये सेकेंड मंथ चल रहा है और आपके एग्ज़ाम्स जब तक होंगे तब तक का मतलब आपके पास डाटा हो सकता है. नेक्स्ट चलें तो ईरान अनाउंसेस 15-day वीज़ा फ्री पॉलिसी फॉर इंडियन टूरिस्ट.
Under the new order, Indian citizens would be allowed to enter Iran with ordinary passports once every 6 months and within a maximum stay of 15 days, which will not be extended. यानी कि आप ईरान जा सकते हैं 15 दिन के वीज़ा फ्री पॉलिसी के थ्रू, जिसमें आप 6 महीने में सिर्फ एक बार जा सकते हैं और आपका मैक्सिमम स्टे सिर्फ 15 दिन हो सकता है। वो फिर किसी रीजन्स की वजह से भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आप रहते हैं तो आप इलीगल हो जाएंगे वहाँ पे। मूविंग, अच्छा यहीं तक था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के PDF भी वहाँ में मिलते हैं और भी जो भी हमारे चैनल पे रन हो रहे हैं प्रोग्राम्स, उसके PDF भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।